नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज कि दर्शकों, वक्फ बिल कानून बन चुका है। वक्फ बिल एक रियलिटी है। वक्फ बिल दोनों संसद के सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति महामहिम मुहर लगा चुकी है। तो फिर कौन है वो लोग? विजुअल्स ऑफ बंगाल ऑन एयर शर्मा। ये तस्वीरें देखिए आप, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, गाड़ियां जल रही हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं। कौन है ये लोग? पूछता है भारत। जो दंगे के बल पे, जो आगजनी करके, जो तबाही मचा के देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन और क्यों? इस कौन और क्यों के हु एंड व्हाई का सीधा आंसर है। वो चाहते हैं कि शांति क्यों है। वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि देश का मुसलमान शांति से क्यों बैठा है। उनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हिंदू मुसलमान शांति से कैसे रह रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो ये नहीं समझ पाए हैं कि असलियत में ये वक्फ बोर्ड अभी तक इस क्षण से पहले, क्योंकि मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय, कैन हैव द ब्रेकिंग न्यूज ऑन एयर, कि सरकार ने नोटिफाई कर दिया है वक्फ बिल को। पिछले 2.5 मिनट पहले, ओनली 2.5 मिनट्स प्रायर, वक्फ बिल को नोटिफाई किया जा चुका है। सरकारी कागज ऑन है, विजुअल ऑन है। In exercise of powers conferred by the subsection 2 of section 1 of the Waqf Amendment 2025, the central government hereby appoints the 8th day of April 2025 as the date on which the provisions of the said act shall come into force. Act लागू हो चुका है और यह है वो, हिंदी में जरा पढ़ लीजिए आप। 8 अप्रैल से वक्फ कानून लागू हो चुका है। वक्फ कानून इंप्लीमेंट हो चुका है। वक्फ कानून अब सब पर 140+ करोड़ भारतीयों पर लागू है। तो जो संसद में खड़े होकर जिन माननीय सम्माननीय सांसद ने कहा था ना कि देश का माइनॉरिटी अक़लियत तो नहीं मानेगा, तो साहब हर एक को मानना पड़ेगा, क्योंकि पता है आपको ये फ्रस्ट्रेशन। वापस ऑन बंगाल विजुअल्स, आपको पता है ये क्यों सिर्फ कुछ पॉकेट्स में कराया जा रहा है। वहां कराया जा रहा है जहां लगता है उन विपक्षी दलों को या ऐसी सोच वाले लोगों को कि उनका कंट्रोल है, सिर्फ वहां पे कराया जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि जो आम भारत का मुसलमान भाई और बहन है वो बहुत परेशान होगा, वो सड़कों पे निकलेगा, वो आंदोलन करेगा। नहीं, गलतफहमी थी। जब मैं आपसे कहता था कि अभी तक का ये वक्फ बिल एलिटिस्ट है, अभी तक का ये वक्फ बिल सिर्फ रईसों के लिए बना था, अभी तक का ये वक्फ बिल सिर्फ बहुत ज्यादा होगा तो 400-450 आदमियों को फायदा कर रहा था, क्योंकि वो 40 लाख एकड़ जमीन जो अब तक वक्फ के अंदर थी। जरा पूछिए जो ये आंदोलन कर रहे हैं, जरा वो पत्थर फेंकने वाले की तस्वीर चलाओ सर। पूछे कोई इससे, क्या इसको 50 गज का भी प्लॉट मिला? 50 गज ज्यादा हो गया, 30 गज का भी मिला? नहीं मिला। इस देश के मुसलमान भाइयों बहनों को 30 गज का भी जमीन नहीं मिली और लोगों ने 5 सितारा होटल खोल लिए। इन लोगों ने, 400 लोगों ने, ज्यादा से ज्यादा, जिनके पास ये 40 लाख एकड़ जमीन थी, मॉल खोले, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खोले, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस खोले। शहजाद आ जाइए प्लीज। और जब इनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं, देखो भारतीय जनता पार्टी मस्जिद यानी आस्था की जगह, मदरसा यानी पढ़ाई की जगह और कब्रिस्तान यानी अंतिम स्थल पर कब्जा करना चाहती है। कब्जा मदरसा, मस्जिद या कब्रिस्तान पे नहीं, कब्जा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 5 सितारा होटल पे है। गरीबों के नाम पे जमीन ली और उस पे 5 सितारा होटल खोला।
गरीबों के नाम पे जमीन ली, उस पे मॉल खोली, गरीबों के नाम पे जमीन ली और उस पे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस खोल दी। जुनैद हैरिस साहब, कोई किसी कब्रिस्तान पे कब्जा नहीं करने जा रहा है, कोई किसी मदरसे या मस्जिद पे कब्जा नहीं करने जा रहा है। जरा देखिए तो, कंपैरिजन तो करिए, आप लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं। इस 30, 35, 40 जो भी नंबर आपके पास है वो नंबर मान लीजिए, उसमें से कितना परसेंट, उसमें से कितने प्रतिशत जमीन पे मदरसा, मस्जिद या कब्रिस्तान है और कितने पे दुकानें हैं, कितनों पे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस यानी घर बने हैं, सिंगल माला या दोबारा, जिनसे किराया जाता है और वो किराया लोकल राजनेता को जाता है या लोकल बाहुबली को जाता है। कितनी शॉपिंग मॉल हैं। शॉपिंग मॉल सोशल वर्क है क्या? सोशल वर्क है क्या? 5 सितारा होटल सोशल वर्क है क्या? 5 सितारा होटल बनाने से गरीब मुसलमान भाई बहन की मदद हो रही है या 50 गज की जमीन देके उसका घर बनाने से? और इसीलिए आप ये आगजनी की तस्वीरें देख रहे हैं, इसीलिए आप ये पत्थरबाजी की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि देश का मुसलमान ये समझ चुका है कि ना ट्रिपल तलाक और ना ये वक्फ कानून का संशोधन जो अब कानून बन चुका है इस समय से, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो मुसलमानों के उत्थान के लिए है, वो उनके फायदे के लिए है। गरीब मुसलमान जिसके लिए ये बोर्ड बनाया था उसको तो कभी कुछ दिया नहीं। 150, 200, 400 लोगों के कंसोर्टियम ने मॉल बनाई, होटल बनाए और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाए। ये इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि पूरी डिबेट में आप किसी भी विपक्ष के नेता को सुनिएगा तो सिर्फ ये कि मदरसे पे कब्जा करना चाहते हैं, मस्जिद पे कब्जा करना चाहते हैं और कब्रिस्तान पे। एंड आई कैन टेल यू, ना मस्जिद पे, ना मदरसे पे, ना कब्रिस्तान पे, इन पे कब्जे की बात नहीं है, ना जरूरत है। एक आस्था की जगह है, एक पढ़ाई की जगह है और एक अंतिम स्थल है। दिक्कत सोशल वर्क के नाम पे, गरीब मुसलमान भाइयों बहनों के नाम पे जमीन लेकर उस पे मॉल बनाने वालों से है। और सबसे ज्यादा चिल्ला भी वही लोग रहे हैं। दिक्कत उनसे है जिन्होंने घर बनाए, दुकान बनाए और उसका किराया लोकल बाहुबलियों को जा रहा है जो कि उस एरिया के राजनेता को सपोर्ट करता है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अनुराग भदौरिया ऑफ द समाजवादी पार्टी, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर जुनैद हैरिस, आदिल हसन साहब AIMIM एंड मौलाना नदीमुद्दीन, ये सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले शहजाद आपके पास आ रहा हूं। शहजाद, अभी से नियम बन गया है, इट्स बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द 8th of this month, it has been implemented। बंगाल से आप ये देख रहे हैं 60-40 शहजाद, ये आप देख रहे हैं बंगाल में ये आगजनी हो रही है। एक दो जगह इधर उधर हुआ। कानपुर का एक इंसिडेंट है, मैं बताना चाह रहा हूं और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं कि एक फौजी, सीनियर फौजी, पूर्व फौजी, आई बिलीव एन आर्मी ऑफिसर इज ऑलवेज एन आर्मी ऑफिसर, मैंने सिर्फ उस सेंस में बोला। तो एक पूर्व फौजी, जैसे आपने कहा, और रिटायर्ड ऑफिसर, वो सिटिंग, वो एक गाड़ी में बैठे थे, वो अपने किसी से बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड पे। सारथी साहब, ड्राइवर साहब को पसंद नहीं आया, ड्राइवर साहब को पसंद नहीं आया और उन्होंने उनसे मारपीट की, मारा, उनके खून निकलने लगा। ये सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। ये वो फौजी हैं, ही इज रिटायर्ड ऑफिसर। मैं कह रहा हूं आपसे, ये राजनेता समझते नहीं है कि संसद में खड़े होकर शहजाद शुड ऑल्सो बी ऑन एयर, कि शहजाद संसद में खड़े होकर एक सांसद ये बोल तो देता है कि इस देश की अकलियत, इस देश की माइनॉरिटी ये नहीं मानेगी। उसको समझ नहीं आता कि इसका असर जनता पे क्या पड़ता है, इसका असर उन लोगों पे क्या पड़ता है। अगर कोई इक्का दुक्का है भी उनका फॉलोअर, वो कानून को हाथ में लेता है। और उसके बाद ये तो कानपुर में हुआ है, बाबा की पुलिस क्या करेगी, फिर ये त्राहिमाम मचाएंगे। तो किसी के भी कहने से कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा।